हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और विश्वास करती हूँ जब वचन प्रचार होगा तो आपके जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। बहुत से लोग अपनी टेस्टमनी को शेयर करते हैं कि सिस्टर जब मैं वचन को सुना, इस वचन ने हमसे बात करी। और सच में उद्देश्य इस सेवकाई का यही है कि आप परमेश्वर के वचन को और निकटता से जाने और गहराई से जाने, इसे समझें। परमेश्वर आज के दिन आपसे क्या बात करना चाहते हैं, इस बात को समझें। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के पाप को बार बार करता है, ना चाहकर भी उस पाप को करता है, तो वो अनजाने में उस पाप का दास बन जाता है। आप जिस काम को नहीं करना चाहते बट आप फोर्स्ड होते हो उस काम को करने के लिए, तो आप उस काम के, उस पाप के दास बन जाते हो। और इसी दासत्व से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए, आपको उस पाप से, उस गुनाह से बाहर निकालने के लिए, आपको उस गुनाह के दलदल से बाहर निकालने के लिए। लेकिन क्या होता है, कई बार व्यक्ति गुनाह तो छोड़ देता है, अपने उन कामों से एक नई लाइफ में तो आ जाता है, किंतु वो किए गए कार्यों का जो गिल्ट है वो उसके भीतर से नहीं जाता। मैं बहुत से लोगों से बात करती हूँ जिस बात को कहते हैं कि उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सी ऐसे काम किए, बहुत सी ऐसी गलतियाँ करी जो उन्हें नहीं करनी थी, बहुत से ऐसे गुनाहों में वो फंसे हुए थे। और जानते हैं, आज भी उन किए हुए गुनाहों का जो गिल्ट है वो उनके कॉन्शियस में बना रहता है। इस कारण उनका कॉन्शियस अनक्लीन रहता है। प्रिय, हो सकता है आपने बहुत से कामों को त्याग दिया हो, छोड़ दिया हो, उसके बावजूद आपका कॉन्शियस अनक्लीन है। आप बार बार उन कामों को याद करते हो और वो आपके भीतर एक गिल्ट को उत्पन्न करता है, और आप कहते हो, प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझसे पाप हुआ। पर जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हारे अपराधों को काली घटा के समान मिटा दिया है, मैं उन्हें स्मरण ना करूंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। किंतु दुष्ट आपको बार बार आपके किए हुए गुनाहों का स्मरण दिलाता है। परमेश्वर याद नहीं रखता आपके गुनाहों को। बाइबल में लिखा है, वो तुम्हारे गुनाहों को मैंने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। किंतु जानते हैं, शैतान चाहता है हमेशा उस गिल्ट में बने रहो। शैतान चाहता है हमेशा आपके भीतर ये हीन भावना, ये गिल्ट बना रहे कि मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया, मैं पापी हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह ने आपका पूरा पूरा उद्धार किया है, आपको आपके गुनाहों से आज़ाद किया है। मेरे साथ एक स्थान से निकालिए, इब्रानियों की पत्री, उसका 9वां अध्याय, उसका 14 पद हम देखेंगे। इस प्रकार लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, जानते सनातन आत्मा क्या है? परमेश्वर का आत्मा, जो इस संसार की उत्पत्ति से पहले से मौजूद था। आप उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, लिखा है, परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उससे पहले पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। और क्या लिखा है वहां पे? परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। सनातन आत्मा इस संसार की उत्पत्ति से पहले से वो मौजूद है, आदि से है। वो आत्मा, लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। आप जानते हैं, ये इस वाक्य में, इस सेंटेंस में अद्भुत बातें छिपी हैं। यीशु मसीह जब इस संसार में आए, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उन्होंने अपने आप को हर पाप से अलग रखा, हर बुराई से अलग रखा, शुद्ध और सिद्ध बनकर वो इस संसार में रहे। उनके मुंह से कोई बुराई नहीं निकली, कुछ बुरा नहीं निकला। उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया
जिसे हम पाप कहेंगे, अपने आप को पाप से अलग रखा। आप जानते हैं यीशु मसीह का जन्म भी पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उन्होंने जन्म लिया और उसी आत्मा के द्वारा वो चलते रहे। 33.5 साल इस पृथ्वी पर रहे, चलते रहे, अपने आप को शुद्ध बनाकर, पवित्र बनाकर। क्यों? क्या जरूरत थी पवित्र बने रहने की? शैतान आया था उनके पास परीक्षा करने, कहा मुझे झुककर प्रणाम कर ले, सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? सिर्फ अपने परमेश्वर के सामने झुक, मेरी परीक्षा मत कर, परमेश्वर की परीक्षा मत कर। जानते हैं बहुत सी बार ऐसा हुआ होगा कि कोई पाप, कोई गुनाह में शायद वो गिर जाते, लेकिन अपने आप को उनको निर्दोष बना के रखना था, शुद्ध पवित्र बना के रखना था। क्यों उन्हें अपने आप को सैक्रिफाइस करना था, अपने आप को बलिदान करना था। देखिए क्या लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, अपने आप को परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह का प्राण उनसे लिया नहीं गया था, उन्होंने स्वयं दिया, निर्दोष चढ़ाया अपने आप को। जानते हैं इजरायलियों को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, तुम जब पाप करोगे तुम्हें बलिदान लाना होगा, तुम्हारे गुनाहों से आजाद होने के लिए तुम्हें लहू लेकर आना होगा। देखिए क्या लिखा है, इब्रानियों 9 का 22 पद हम पढ़ेंगे। लिखा है, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यस, और जब इजरायली लहू लेकर, बकरों का, बछड़ों का लहू लेकर जाते थे, उन्हें क्षमा मिलती थी, पर जानते क्या, वो स्थायी नहीं थी। उन्हें फिर जाना होता था, उन्हें बार बार उस लहू को लेकर जाना होता था। और जानते हैं जो लहू को लेकर जाया करते थे, यानी जो महायाजक जो लहू लेकर जाते थे, महायाजक, ना ही वो शुद्ध थे, ना ही वो पवित्र थे, ना ही वो शुद्ध थे। वो बलिदान लेकर जाते थे, किंतु क्या होता था, पहले उन्हें अपने लिए भी बलिदान चढ़ाना होता था, अपनी गलतियों के लिए भी रिपेंटेंस में वहाँ पे लहू लेके जाना होता था। देखिए इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय से आगे हम पढ़ेंगे, इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें। मनुष्यों में से महायाजक को लिया जाता था। आप जानते व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी, हारून के वंश में से जितने भी लोग होंगे वो महायाजक होंगे, याजक होंगे। हारून के वंशज, मनुष्यों में से महायाजक को लिया जाता था। और क्या होता था, दूसरे पद से आगे, वो अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वो आप भी निर्बलता से घिरा है। इसलिए उसे चाहिए था कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। जैसे लोगों के लिए बलिदान चढ़ाना है, अपने लिए भी चढ़ाया करे। क्यों? लिखा है वो निर्बलताओं से घिरा हुआ था, उससे भी गलतियां होती थी। महायाजक परमेश्वर के उसे नियुक्त था, हारून के वंश में से लिया जाता था, किंतु पाप उससे भी होते थे, गलतियां उससे भी होती थी। और जब वो लहू लेकर जाता था इजरायलियों के लिए, उसे अपने लिए भी लहू लेके जाना होता था। और जानते हैं लिखा है इब्रानियों 7 उसके 23 पद से आगे, यहाँ इस प्रकार लिखा है, वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण ये था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। एक और प्रॉब्लम थी, वो ये कि एक तो ये निर्बलताओं से घिरे थे, इन्हें अपने लिए भी लहू लेके जाना होता था। दूसरी बात, ये बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, यानी एक व्यक्ति बना वो मरा, उसका पुत्र बना वो मरा, उसका पुत्र बना, बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण ये था कि मृत्यु इन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण इसका याजक पद अटल है। हालेलुया। यीशु मसीह युगानुयुग याजक बना रहता है।
जानते हैं, महायाजक और याजकों के बच्चे बनते आते थे, किंतु वो स्वयं भी पाप में गिर जाते थे। उन्हें स्वयं के लिए भी बलिदान लेके जाना होता था। पर ये ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया। और जानते हैं, ये ना सिर्फ परम पवित्र स्थान में जाता है, बलिदान चढ़ाता है। और बलिदान किसका? स्वयं को। अभी हमने पढ़ा इब्रानियों 9:14 पद में, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, उसने अपने आप को निर्दोष चढ़ाया। वो इतने इस पृथ्वी पर निर्दोष बनकर रहा, अपने आप को शुद्ध बनाए रहा। क्यों? क्योंकि उसे अपने आप को बलिदान करके चढ़ाना था। क्यों? ताकि आप हमेशा का छुटकारा पाओ, आप हमेशा का छुटकारा पाओ। इसीलिए इसे के आगे लिखा है, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। वो तुम्हारे विवेक को क्यों नहीं शुद्ध करेगा? प्रियो, आपका कॉन्शियस मसीह का लहू शुद्ध करता है। अभी हमने पढ़ा, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। और जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करता है, अपने गुनाहों का अंगीकार करता है, वो उस लहू को, कौन सा लहू? यीशु का लहू लेके प्रभु के आगे जाता है और कहता है, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का। और जानते हैं, जब पिता अपने पुत्र के लहू को देखता है, वो उसे एक्सेप्ट करता है और आपको क्षमा करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि इस बात को जान लीजिए, शैतान नहीं चाहता इस सच्चाई को कोई जाने कि आप आज़ाद किए गए हो। आप इस बात से अनजान रहो। दुष्ट ये चाहता है कि आप इस बात से अनजान रहो कि किसी ने शुद्ध रहकर, निर्दोष रहकर, गुनाहों से अलग रहकर अपने आप को चढ़ाया है परमेश्वर के आगे। उसने अपने आप का बलिदान दिया है। उससे किसी ने उसके प्राणों को नहीं लिया। कोई नहीं कह सकता था कि सिपाहियों ने उसे मारा, महायाजकों ने उसे मारा। नहीं, उसने स्वयं अपने प्राणों को परमेश्वर को दिया। आखिरी बात जो यीशु मसीह ने क्रूस से कही, उसने कहा, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपनी इच्छा से उसने अपने प्राणों को छोड़ा आपके लिए, आपको क्लीन करने के लिए, आपके कॉन्शियस को क्लीन करने के लिए। जानते हैं प्रियो, यदि अभी भी आप पाप में अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हो, अभी भी आप गुनाहों में आनंद ले रहे हो, अभी भी आप सिंफुल थॉट्स में आनंद ले रहे हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस दिन आप इस बात का डिसीजन लोगे कि प्रभु आज मैं अपने गुनाहों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, जिस समय आप रिपेंट कर रहे होगे, आप यीशु का लहू लेकर उसके समीप जाओगे। कौन सा लहू? एक निर्दोष मेमने का लहू, जिसने अपने आप को आपके लिए दे दिया। परमेश्वर ने स्वर्ग से इंतजाम किया। जानते हैं, अब्राहम जब इसहाक का बलिदान चढ़ाने वाला था, अपने स्वयं के पुत्र का, तो जानते परमेश्वर ने कहा रुक, और परमेश्वर ने एक मेढ़े का वहां पर इंतजाम किया, इसे चढ़ा। मैंने तुझसे कहा था तेरे अपने पुत्र को चढ़ा, लेकिन मैं तेरे सिर्फ परीक्षा ले रहा था कि तू मुझसे कितना अधिक प्रेम करता है। तू इस मेढ़े को चढ़ा। जानते, परमेश्वर ने स्वर्ग से इंतजाम किया। महायाजक लहू लेकर जाते थे, बैलों का, बछड़ों का। और परमेश्वर ने कहा, इससे इनका पूरा पूरा कफारा नहीं हो रहा, पूरा पूरा उद्धार नहीं हो रहा, मैं स्वयं इंतजाम करूंगा। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। उस पुत्र ने निर्दोष रहा, निष्कलंक रहा, निष्कपट रहा। देखिए वचन में लिखा है, इब्रानियों 7 उसके 26 पद से आगे देखिए क्या लिखा है, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा हुआ हो। ऐसा महायाजक जो निष्कपट, पवित्र, निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। और लिखा है, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों के और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है।
जानते हैं लिखा है वो निष्कपट पवित्र बनकर रहा। और ऐसा ही महायाजक हमें चाहिए था जो हमारे लिए परमेश्वर के आगे विनती किया करे। जानते हैं 8 अध्याय इब्रानियों उसका पहला पद कहता है, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। वो परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है, सिद्ध होकर अपने आप को बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के सामने जा बैठा है। प्रिय, संसार में कोई सिद्ध नहीं, हर व्यक्ति ने पाप किया है, हर व्यक्ति गुनहगार है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने सिद्धता को पा लिया, मैं पापी नहीं हूँ। सबने पाप किया है सिवाय यीशु मसीह के। वो पवित्र बना रहा, वो निष्कपट बना रहा, वो निर्दोष था, उसने कोई गुनाह नहीं किया। और उस निर्दोष परमेश्वर के पुत्र को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, उसने स्वयं अपने प्राणों को दिया। परमेश्वर ने उसके प्राण को एक्सेप्ट करा, उसके लहू को एक्सेप्ट करा। वो इतना अधिक प्रेम हमसे करता है। वो स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठा और जानते हैं आपके लिए विनती करता है। जब हम रिपेंट करते हैं, जब पश्चाताप करते हैं, जब परमेश्वर के आगे अपने गुनाहों को मानते हैं, वो आपके लिए परमेश्वर के आगे विनती करता है। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों 4 उसके 14, 15 और 16 पद को हम देखेंगे। लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। 15 पद कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। और वो मनुष्य होकर आया, वो मनुष्यों के हृदय की बात को जानता है। मुझसे लोग कहते हैं, बहन प्रार्थना करिए, मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता, मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे परिवार में ये समस्या है। मैं कहती हूँ, बहन जैसे आप मुझसे कह रहे हो, परमेश्वर से भी ऐसे ही कहो। प्रार्थना कोई लिखी हुई नहीं है, प्रार्थना का कोई आपको मैं लिख के नहीं दे सकती कि इस रीति पे प्रार्थना करो। ओ जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो, अपने परमेश्वर से वैसे ही बात करो, क्योंकि वो आपके हृदय को जानता है, आपकी पीड़ा को समझता है, आपके दुख को वो महसूस कर सकता है। लिखा है हमारा ऐसा महायाजक नहीं, ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े पद पर, जैसे कई बार लोग बड़े पद पर जाकर जो नीचे जो लोग होते हैं उनसे मुंह फेर लेते हैं। वो ऊंचे पद पर, तुम नीचे पद पर नहीं। वो ऊंचाई पर जाकर, महायाजक के पद पर जाकर भी हमारी निर्बलताओं को जानता और समझता है, उसमें हमारे साथ दुखी होता है। वो मनुष्य बनकर आया, वो मनुष्य के हृदय को जानता है, उनकी पीड़ा को समझता है। लिखा है ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। 15 पद, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। सब बातों में परखा गया। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन 40 दिनों में शैतान ने उसे परखा। उसके जीवन काल में बहुत सी परीक्षाएं आई। फरीसी परखते थे उसे, व्यवस्थापक परखते थे उसे, बार बार आकर उस पर दोष लगाए जाते थे। गतसमनी के बाग में उसकी परीक्षा हो रही थी। क्रूस पर जो डाकू था वो कह रहा था, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर जा, हमें भी बचा, खुद भी बच जा। अंतिम समय तक उसकी परीक्षा हो रही थी। वो परखा तो गया तो अभी निष्पाप निकला। उसको बने रहना था अपनी कॉल पर, अपनी बुलाहट पर वो बने रहा। उसे निष्पाप बने रहना था क्योंकि उसे अपने प्राणों को देना था। एक निष्पाप मेमने का प्राण, लहू शुद्ध कर सकता है औरों को। वो निष्पाप बना रहा। और जानते हैं लिखा है 16 पद में, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हम अनुग्रह के सिंहासन के समीप जाए, याव बांध कर जाए। और शैतान यदि आपसे कहता है कि बहुत बार क्षमा मांग ली, अब मौका नहीं रहा, प्रियो मैं बताना चाहती हूँ मौका है। अनुग्रह है, ये अनुग्रह का युग है। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको रिपेंट करना होगा।
बस आपको पश्चाताप करना होगा। परमेश्वर ने स्वर्ग से इंतज़ाम किया, अपना पुत्र दिया, उस पर विश्वास करके, उसके सामने अंगीकार करके, याव बांध कर, और वो होली स्पिरिट आपको याव देगा कि चल उठ, मैं तेरी सहायता करूँगा, सिंहासन के समीप लेके जाऊँगा। घुटनों को टेक, आंसू बहा, पश्चाताप कर। तेरा महायाजक तेरे लिए विनती करने के लिए वहाँ पर मौजूद है। परमेश्वर तो जब आपको देखेगा गुनाहों से भरा हुआ व्यक्ति दिखाई देगा, लेकिन जानते हैं जब वो अपने पुत्र को देखेगा, उसका पुत्र उसे कहेगा, इस व्यक्ति की गुनाहों की कीमत मैं चुका चुका हूँ क्रूस पे, इस व्यक्ति के पापों की कीमत मैंने क्रूस पे चुका दी है, ये आज़ाद है। और परमेश्वर आपको अपने सीने से लगा लेगा। प्रियो, आज खुदा का कलाम आपसे इस बात को कहता है, याव बांधिए, सिंहासन के समीप जाइए, अपने गुनाहों को मानिए, पश्चाताप करिए। इसे खेल मत बनाइए, इसे खेल जो इस बात की गहराई को समझ जाएगा कि मेरे लिए यीशु ने अपने प्राणों को दिया। आप जानते हैं ये कोई मूवी नहीं है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, वास्तव में आज से 2022 साल पहले किसी ने आपके लिए लहू बहाया है ताकि आप शुद्ध किए जाओ। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चले कि हम पर दया हो और हम अनुग्रह पाए। आप अनुग्रह पाओगे, आप पर दया की जाएगी। विश्वास करिए, आपके लिए विनती करने के लिए यीशु मसीह वहां पर मौजूद है। हालेलुया। आंखें बंद करें, हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपका यीशु कि आप हमारे लिए विनती करने के लिए उस सिंहासन के सामने मौजूद है। प्रभु, आज तेरे लोग अपने हृदयों में पश्चाताप कर रहे हैं। वो इस बात को जान चुके हैं कि मनुष्यों में से कोई उनका उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य निर्बल है। उस समय भी प्रभु महायाजक, याजक सब निर्बल थे, इसीलिए तूने स्वर्ग से इंतजाम किया और अपने पुत्र को भेजा। उन्हें पाए प्रभु, आज ये उस पुत्र पर विश्वास करे, अपने गुनाहों को माने, और प्रभु तेरा लहू इन्हें शुद्ध करे, इन पर अनुग्रह कर प्रभु, इन पर दया कर, इनके कॉन्शियस को क्लीन कर, इस बात को जानने पाए ये आज़ाद किए गए हैं, इनका उद्धार हुआ है, और प्रभु ये तुझ पर विश्वास करें। इनके घर परिवार को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, सच में मैं बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह सिद्ध है और उसने मृत्यु पर जय पाई है। यदि कोई कहे कि मैं आपका उद्धार कर सकता हूँ लेकिन वो स्वयं मर गया, तो मैं उस पर विश्वास नहीं करूँगी। लेकिन जिसने कहा मैं तेरा उद्धार कर सकता हूँ, वो मरा और जी उठा और सिंहासन में परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा, मैं उस पर विश्वास करूँगी, क्योंकि वो है जो मेरा उद्धार कर सकता है। वो सर्वदा के लिए जीवित है, अनंत काल के लिए जीवित है, और जानिए वो आपको लेने के लिए दोबारा आने वाला है। हालेलुया। खुदा के कलाम ने आपसे बात करी है और आप और जानना चाहते हैं प्रभु के वचन को, या आपकी प्रार्थना के निवेदन है, या आप अपनी टेस्टिमनीज को, गवाहियों को शेयर करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे। प्रियो, यदि आप इस वचन को दोबारा सुनना चाहते हैं, यूट्यूब पर ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज आप टाइप करिए, वहाँ पर वीडियोज़ हैं, देख सकते हैं, और विश्वास करती हूँ प्रभु उन वचनों से भी आपसे बात करेंगे। हालेलुया। प्रभु यदि आपको बोझ दें और आप अपनी ऑफरिंग्स को सेंड करना चाहें, तो आप स्कैन कोड देख रहे हैं, जो भी प्रभु आपके हृदय में डाले, आप वो परमेश्वर के राज्य में बो सकते हैं। हम सब आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और विश्वास करिए प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आशीषें देने पर है। हालेलुया। प्रियो, यदि आप कॉल करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं, अन्यथा आप व्हाट्सएप या SMS भी हमें कर सकते हैं। हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगले सप्ताह प्रियो फिर हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।